हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रूट निकालेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड है रूट्स निकालने का। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था रूट्स निकालने के हमारे पास तीन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और लास्ट था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने लास्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स निकालेंगे। देन बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया 2x² - 7x + 3 इसके रूट्स निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए इस मेथड में होता क्या है, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है ना 2, इसको हटाना है। x² का जो कोफिशिएंट है 2, इसको हमने हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए हम करेंगे डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। बात समझ आ गई? डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2x² / 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0/2। तो 2 से 2 आपका डिवाइड हो गया, बचा क्या 7x/2 प्लस 3/2 और 0/2 क्या आ गया 0। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या किया, इस 2 को हटाने के लिए 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब देखो ये इक्वेशन लगी। अब इस ये जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अब देखो क्या होगा आगे। ये आ गया ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और चैप्टर क्लास 12 में भी आपका कंसेप्ट आ रहा है वाला कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, इसको मैं बनाऊंगा a²। ये यहाँ पे माइनस है x के साथ, यहाँ पे देख लो x के साथ माइनस है। तो आप एक आइडेंटिटी सोच के चलना माइनस वाली, a² - 2ab + b²। पता है सबको? क्लियर? यहाँ पे x के साथ माइनस है तो मैं माइनस वाला फार्मूला लिख रहा हूं। अगर यहाँ पे x के साथ प्लस होता तो मैं प्लस वाला फार्मूला लिखता। ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको मैं बनाऊंगा a²। बन गया, x का स्क्वायर करेंगे, x² ही होगा। इसको बनाएंगे 2ab। क्या बनाएंगे? 2ab माइनस 2a क्या हो गया मेरा x, b। अब देखो यहाँ पे b मेरे को यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे b मेरे को ऐसी वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे b की ऐसी वैल्यू लिखनी है कि इसको अगर मैं पूरे को सॉल्व करूं तो 7x/2 आ जाए। बात समझ आ रही है मेरी? कि यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखनी है कि अगर मैं पूरे को सॉल्व करूं तो 7x/2 आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7/4। बात समझ आई? 7/4। क्यों? 2 × 2 2 to the 4 कैंसिल हो गया, ये बचा गया 7x/2 तो बचेगा। बात समझ आ रही है? तो a² - 2ab b हो गया। अब जब ये b हो गया तो b² क्या होगा, 7/4 का स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना। a² 2ab, b मैंने ये अपनी तरफ से लगा दिया। तो जब आप यहाँ पे b² करोगे ऐसे करोगे, ठीक है ना। तो b की जगह क्या आ गया 7/4। अब आप कुछ सोचो, x², ये जो वैल्यू मैंने लगाई 7x/2, कोई ठीक है, कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, मैंने x² का x² लिख दिया, 2ab इसको मैंने 2ab में बना दिया। ये b² कहां से आ गया, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। पता ना क्यों लिखा है, क्योंकि मैं फार्मूले को कंप्लीट कर रहा हूं। लेकिन साथ साथ मेरे को इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो टैली करके चलना है। तो x² आ गया, इसके साथ ये आ गया। ये कहां से आ गया, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया ना b²। तो मैं क्या करूंगा, जितना मैंने प्लस किया है उतना ही मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। जितनी वैल्यू मैंने अपनी तरफ से प्लस की उतनी मैंने माइनस कर दी। ठीक है। और लास्ट में क्या है 3/2 = 0। अब टैली करके देख लो, x² का x², इसको सिंप्लीफाई किया 7x/2 आ गया। ठीक है। 3/2 का 3/2 आ गया, और ये माइनस प्लस कैंसिल हो रहा है ना। ठीक है ना। तो ये लास्ट इक्वेशन में भी टैली होनी चाहिए साथ में। अब देखो क्या बना, जितना मैंने b² जोड़ा था उतना माइनस कर दिया, 3/2 का 3/2 आ गया, = 0 आ गया। अब देखो a² 2ab b²
किसके इक्वल होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं चेंज कर दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद ये माइनस इधर आगे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एलसीएम लेके, x माइनस 7/4, एलसीएम आ गया इसका 16, 24। इसके बाद देखो x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस क्या कितना गया 25/16, यहां से स्क्वायर हटा देते, स्क्वायर रूट आ गया। x माइनस 7/4, यहां से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या रहेगा, प्लस माइनस 5/4। क्लियर। अब निकालना है स्क्वायर रूट, इसको मेरे को रब करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, साथ साथ आपने नोट करना भी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको x माइनस 7/4 को प्लस वाले 5/4 के साथ लूंगा और एक बार इसको मैं लूंगा माइनस के साथ। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट निकलेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस में शो किया था, एक बार प्लस 5/4, एक बार माइनस का 5/4। तो यहां से देखो इसको कर लेते हैं आगे, 7/4 इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस, इसी तरह से इसमें भी साथ साथ करते जाते हैं, ये भी 7/4 इधर आगे प्लस का हो गया। एलसीएम आ गया आपका 4, 5 + 7 12/4 कितना आ गया 3। इसी तरह से यहाँ पे एलसीएम आ गया 2/4 कितना आ गया ये 1/2। सो गाइस कैलकुलेशन देखते रहना, हमारे पास 2 रूट्स आ गए 3 and 1/2। क्लियर। इसके बाद आते सेकंड पार्ट में, इस सेकंड पार्ट में क्या बोला गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x² + x - 4 = 0। तो इस 2 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 2 इस तरह से। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x², x/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 4 से 2 कैंसिल हो गया ना, 2 बचेगा। अब यहां पे देखो x के साथ प्लस है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस वाला फार्मूला बनाऊंगा, a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab b²। ठीक है, इसको बनाएंगे a², तो ये बन गया a², 2a, ये वाला a आ गया, इसको a² बनाया ना, तो a की जगह क्या x है, तो 2a हो गया। अब b में ऐसी वैल्यू रखूंगा कि मेरा x/2 आ जाए, तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 1/4 रखूंगा। समझ आ रही ना, b की जगह मैंने क्या रख दिया 1/4, क्योंकि 2/2 2/4 होता है, तो ये क्या बन गया x/2 बन गया। तो यहाँ पे b आ गया 1/4, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/4 का होल स्क्वायर, b² बना दिया। जितना मैंने प्लस किया उतना ही मैंने माइनस कर दिया। बात समझ आ रही है ना, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, जितना प्लस किया उतना मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे क्या माइनस का 2 = 0। क्लियर। बात समझ आई कि x², ये इसको सोल्व करेंगे x/2 बनेगा, माइनस का 2 आ गया, जितना प्लस किया उतना माइनस कर दिया। अब यहां से देखो a² 2ab b² क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, 1/16 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 भी इधर आके प्लस का हो गया, तो x + 1/4 इधर एलसीएम आ गया आपका इस तरह से, तो ये बन गया x + 1/4 का स्क्वायर = 33/16। अब यहां से जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा 33/16। अब जब 16 को सोल्व करेंगे, √33 को सोल्व किया, √16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो यहां पे लगाएंगे प्लस माइनस। तो एक बार यहां वैल्यू लेंगे प्लस में और एक बार वैल्यू लेंगे माइनस में। ठीक है, तो ये 1/4 इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये वाला 1/4 इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है ना। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 4 √33 - 1, यहाँ पे आ गया आपका 4 √33 - 1। तो हमारे 2 रूट आ गए, 2 रूट्स आर
√33 माइनस 1/4, क्लियर। और एक आ गया हमारा माइनस √33 माइनस 1/4। बात समझ आई। इसके बाद आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट दिया होगा हमें 4x² 4√3x + 3 = 0, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आप 2 से डिवाइड कर भी सकते, 4 से डिवाइड कर भी सकते हो। अगर 4 से डिवाइड नहीं करना तो सीधा आप यहाँ पे 2x का स्क्वायर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे a² बन रहा है, ठीक है। लेकिन हम सेम स्टेप फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x² को 4 हटाने के लिए 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया इस तरह से, क्लियर। 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने में क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, √3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3/4। अब यहाँ पे x के साथ √3 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सॉरी x के साथ प्लस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, प्लस वाला फॉर्मूला लगाओगे, a² 2ab + b², ये वाला लगाओगे ना। तो क्या होगा, इसे मैं बनाऊंगा a² + 2, a की जगह x है, यहाँ पे भी x आ गया, 2a बन गया। अब b में क्या लगाऊंगा, √3/2 लगाऊंगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3x बचेगा, क्लियर। तो 2ab, जितना b मैंने यहां लगाया उतना मैंने b² बना लिया, ठीक है। जितना मैंने प्लस किया उतना मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये वाला प्लस का 3/4 आ गया, ठीक है। तो देखो ये फार्मूला बन गया आपका a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल में 0। इसको मैं क्या करूंगा, 2 बार लिखूंगा इस तरह से, ठीक है। एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, एक बार इसको लेंगे। तो x + √3/2 को हमने 0 के इक्वल लिया, और ये सेकंड वाले को लिया, दोनों को मैंने 0 के इक्वल ले लिया। तो एक 0 यहां मिल जाएगा और एक 0 यहां मिल जाएगा, तो 2 0 आ गए मेरे -√3/2, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है इसका 2x² + x + 4। 2x² + x + 4 = 0। लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो इसमें भी सेम है, यहां x² के साथ 2 है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2, क्लियर। डिवाइड बाय 2। अब क्या हुआ, जब 2 से डिवाइड किया इस तरह से, तो 2 से 2 गया, बचा गया x² + x/2, यहां पे आ गया 2, ठीक है। बात समझ आ गई। अब यहां पे x के साथ क्या है, प्लस, तो यहां पे मैं प्लस वाला फार्मूला लगा देता हूं, a² 2ab + b², ठीक है। इसको बनाएंगे a², इसको बनाऊंगा 2a, यहां लिखूंगा 1/4, तभी तो 2 से 2 कटेगा, x/2 बचेगा। अब 1/4 आ गया, तो b का स्क्वायर, जितना प्लस किया उतना माइनस, +2। बात समझ आ रही है। अब देखो क्या हुआ, a² 2ab b², a + b का होल स्क्वायर बन गया ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे प्लस, इसको लेंगे माइनस, x + 1/4, यहां पे एलसीएम आ गया इस तरह से, x + 1/4, यह आ गया माइनस का 31/16। देखो अब इक्वल में वैल्यू आ गई माइनस में, इक्वल में वैल्यू आ गई माइनस में, क्लियर है। यहां पे स्क्वायर लगाऊंगा, यहां पे स्क्वायर रूट लगाऊंगा। जब वैल्यू इक्वल में माइनस में आ जाए तो आप सीधा लिखोगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इससे आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहां पे आपको क्वेश्चन का एंड करना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया आपको
इन्हीं क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने अभी 4 पार्ट करे, इन्हीं क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अगली एक्सरसाइज में भी करके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है और उसके लिए हमें जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा क्वेश्चन 2। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x² - 7x + 3। ठीक है, तो यहाँ पे d = b² - 4ac होता है। ठीक है, या आप सबसे पहले जनरल फार्मूला लिख लो इस तरह से। ये जनरल इक्वेशन है ना, तो a की वैल्यू होगी 2, b की होगी -7, c की वैल्यू होगी 3। क्लियर? तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है -7, 4a क्या आपके पास 2, c क्या आपके पास 3, तो क्या हो गया 49 - 24। तो d आ गया आपका 25। ठीक है, तो d हमारा 25 आ गया। तो d क्या हमारा 0 से बड़ा है, d क्या 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो आप क्या लिखोगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ये लिखोगे ना, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर? अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या, x की वैल्यू जाएगी, 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे -d है, -d + √d/2a, और एक वैल्यू क्या लूंगा मैं, माइनस में लूंगा, एक प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -b क्या था मेरा, -7, d क्या था आपका 25, 2a, a कितना था आपका 2। इसी तरह से यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, या माइनस आएगा बीच में, 2 × 2। देखो x = -7, 25 का स्क्वायर रूट 5, 2⁴, तो 12/4 हो गया। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या आ गया, x = 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे -7, इसका हो गया 5। ठीक है, 7 में से 5 गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2/4 क्या होगा, 1/2। आप आंसर को चेक कर लेना कि हमने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था उसमें भी आंसर यही आएगा और इसमें भी आंसर यही आ रहा है। तो यहां पे मैंने लिखा था 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स की रूट्स अलग अलग आएंगे। तो देखो रूट्स अलग अलग ही आ रहे हैं आपके, 3 कंडीशंस बताई थी ना मैंने। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, d मेरा 25 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। सो गाइस, ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बता दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, x - 1/x = 3 है, इसके रूट्स निकालने के लिए बोला गया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, x² - 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से बन गया। 3x इधर आके माइनस हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन मैंने बना दी, सिंपल है ना, एलसीएम लेके मैंने ये इक्वेशन बना दी। अब इस क्वेश्चन के रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं देखो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकता, नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो क्या कहता है, इससे पहले इसको कंपेयर करोगे। a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारा, d = b² - 4ac। तो b हो गया -3, 4, 1, -1, तो ये आ गया 9 + 4, कितना आ गया 13। तो यहाँ पे d क्या रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है ना, d क्या है 0 से बड़ा आ रहा है। जब बड़ा आ रहा है तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, अभी बताया था मैंने, 2 अलग अलग रूट निकलेंगे। तो उसके लिए क्या किया था, x = -b + -√d/2a। तो यहाँ पे -b + √d, एक वाली वैल्यू प्लस में और एक वाली वैल्यू माइनस में। तो
तो x इक्वल माइनस बी, बी क्या रहा मेरा माइनस का 3 और d क्या आ गया मेरा 13, 2a, a कितना मेरा 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस रूट 13/2। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे माइनस 13/2 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 3 माइनस रूट 13/2। तो हमारे दो रूट क्या निकले दिस वन। क्लियर। इसके बाद एक इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कहां यूज कर सकते हो, जहां पे फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो ये भी ऐसे ही है, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। x प्लस 4x माइनस 7, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। x प्लस 4 से डिवाइड होगा x प्लस 4, 7 बचेगा, x माइनस 7, तो इसको 1 से इंटू करेंगे, x माइनस 7 रहेगा, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो गया, ये बचा, इसको 1 से इंटू कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 11/30, बचा क्या x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, माइनस के बाद साइन चेंज हो गया ना, माइनस x माइनस प्लस माइनस, अब यहां पे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को इस तरह से, यहां पे आ गया 11/30, x से x कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, 11/30। अब क्या होगा, ये ऊपर भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, न्यूमरेटर में दोनों वैल्यू सेम है, तो 11 से 11 काट भी सकते हैं, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। यहां मेरा बचेगा -1, 11 से 11 कैंसिल हुआ है, माइनस कैंसिल नहीं हुआ, तो ये आ गया -1, तो यहां आ गया आपका x स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3x माइनस 28, यहां क्या बचा 1/30, 11 कैंसिल हो गया ना। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30, तो ये आ गया आपका माइनस का 28 प्लस 30, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट बन जाएगा, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, 2x माइनस x प्लस 2, इस तरह से x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट तभी माना जाता है जब ब्रैकेट में वैल्यू सेम आती है, इसका भी ध्यान रखना। तो एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल लोगे, x की वैल्यू 2 आएगी, इसको 0 के इक्वल लोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो दो रूट आ गए आपके 2 और 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ Riemann in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. देखो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी इक्वेशन सोल्व किया ना, पीछे वाला क्वेश्चन किया है, वैसे इक्वेशन बनेगी। सम ऑफ द रेसिप्रोकल का सम, रेमान की एज का, कब 3 years ago एंड 5 years from now। तो पहले राइट कर लो रेमान की प्रेजेंट एज x years। क्लियर। कह रहे 3 years ago, 3 years ago 3 साल पहले रेमान की एज क्या होगी, अभी अगर x है तो 3 साल पहले x माइनस 3 होगी, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 1/x माइनस 3 years, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। अब कह रहे 5 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 5 years रेमान की एज क्या होगी, रेमान की एज होगी x प्लस 5, भाई पहले x माइनस 3 हो गया, x प्लस 5 हो गया। क्लियर। अब कह रहे 5 years फ्रॉम नाउ,
रेसिप्रोकल करना है पहले 1/x + 5 ईयर्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, अभी तक तो जो पढ़ा वो मैंने कर दिया। अब कह रहे हैं सम किसका करना है, रेसिप्रोकल का सम करना है, रेसिप्रोकल का। ठीक है, रेसिप्रोकल कौन सा, 3 साल पहले वाली एज का और 5 साल बाद वाली एज का। ठीक है, 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years एगो वाली एज का रेसिप्रोकल क्या है, 1/x - 3, और 5 साल बाद वाली एज का रेसिप्रोकल क्या है, 1/x + 5। तो इन दोनों का सम कितना है, 1/3। तो ये क्वेश्चन कैसे बन गया, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन किया था। अब इसको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन बना लिया हमने, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/x - 3 1/x - + 5 = 1/3। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे x + 5 x - 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 बचेगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 बचेगा। ठीक है ना, x + 5 से x - 3 कैंसिल हो गया, ये बचा, इसको 1 से इंटू किया, x + 5 5 से 5 वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो x - 3 बचा, इसको 1 से इंटू किया, x - 3। अब आगे देखते हैं, x 2x, 5 में से 3 गया 2, इसको इंटू करेंगे। एक सॉल्यूशन आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ गया 2x + 2, ये बन गया x² - 3x + 5x - 15 = 1/3। क्लियर? तो ये क्या बन गया, 2x + 2 x² + 2x - 15 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2x + 2, इसको 1 से इंटू करेंगे, x² + 2x - 15। ये बन गया 6x + 6 x² 2x - 15। तो यहाँ पे क्या आ गया, सारी वैल्यू एक तरफ लेते हैं, 2x के साथ आ जाएगा 6x, 15 के साथ आ गया 6। तो ये बन गया आपका x², देख रहे हो ना, 6x और 6 इधर आके माइनस के हो गए दोनों, तो 2 में 6 गया 4x, 15 में 6, माइनस प्लस। अब इसको करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तो 21 है ना, 7 3 का 21 होता है, और 7 में से 3 गया 4। 21 है, 7 3 का 21, 7 में से 3 गया 4। तो यहाँ क्या बन गया, x कॉमन आ गया, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ गया, इन दोनों में 3 कॉमन आएगा, इन दोनों में x कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, इस तरह से। तो x - 7 को 0 के इक्वल रखेंगे, x = 7, x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x = -3। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो रहमान की एज हमने क्या राइट करी थी, x, तो रहमान की एज माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हम यहाँ लिखेंगे x cannot be negative, so x = 7। ठीक है, तो रहमान की प्रेजेंट एज होगी आपकी, रहमान की प्रेजेंट एज विल बी 7 years। सो गाइस, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है, जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया, थोड़ा सा पार्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी आया था, और उसके साथ एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।